मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज। इस बार चंद्रशेखर आजाद को जब से नगीना सीट पर जीत मिली है, चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं एक्शन मोड में नजर आए हैं। अब उनका ये एक्शन अब कहीं ना कहीं हाथरस का मुद्दा हो, नीट का मुद्दा हो या पुलिस वालों का मुद्दा हो, आरक्षण का मुद्दा हो, जातीय जनगणना का मुद्दा हो, तमाम ऐसे मुद्दे उठाते हुए नजर आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं जनता के दिल को छूता हुआ नजर आ रहा है। और यही कारण है कि आजाद की बढ़ती हुई लोकप्रियता कहीं ना कहीं और विपक्षी पार्टियों को नाराज करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद ने अब एक बड़ा एक्शन लिया है हाथरस मामले में। हाथरस मामले को लेकर दरअसल चंद्रशेखर आजाद ने योगी सरकार को पीछे बनाने का काम किया। उन्होंने बोला कि सरकार आखिर में कर क्या रही है, जब तमाम घटनाएं हो जाती हैं। अभी कोई अमीर व्यक्ति उस संसद में गया होता तो इस तरीके की घटनाएं नहीं होती, क्योंकि उसके साथ हजारों पुलिसकर्मी गए होंगे। लेकिन वहां पर सारे गरीब थे, दलित थे, वंचित थे, इसलिए उनकी व्यवस्था के लिए कोई भी नहीं था। उनको प्रशासन ने किसी भी तरीके की कोई सुरक्षा नहीं दी। ऐसे में प्रशासन को 25-25 लाख रुपए उनके परिवार वालों को देना चाहिए, और अगर नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। पहले आप उनकी ये वीडियो देखिएगा जरा, क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं चंद्रशेखर आजाद। क्या कहना देखो, एक तरफ बाबा पे कार्रवाई नहीं हो रही है, दूसरी तरफ घर में बैठे लोगों, निर्दोष लोगों पे कार्रवाई हो रही है। पहली बात तो ये पुलिस और प्रशासन का फेलियर था, जिसको किसी भी कीमत पे भुलाया नहीं जा सकता। इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा हो रही है तो LIU क्या कर रही थी, इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, उनके पास इसकी क्यों जानकारी नहीं थी, और जानकारी थी तो उन्होंने उचित व्यवस्था क्यों नहीं की। मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन और पुलिस और सरकार ये जानती है कि वहाँ वंचित वर्ग की महिलाएं ज्यादा जाती हैं, वहाँ गरीब लोग ज्यादा जाते हैं, तो वो मर भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। अगर ये उनकी जान की वैल्यू समझते, जैसे कोई वहाँ VIP जाता तो वहाँ एक VIP के लिए कई हजार पुलिस फोर्स लगा के व्यवस्था कर दी जाती, तो उनकी उस गरीबों की उसमें कोई VIP नहीं था। तो गरीब अगर 100-125 मर भी गए तो सरकार को इससे क्या फर्क पड़ता है। 2-2 लाख रुपए का मुआवजा, क्या कितना पैसे का मुआवजा दिया है, मुआवजा कितने पैसे का दिया। तो ये बताओ, एक आदमी की जान की कीमत 4 लाख रुपए होगी सरकार के घर में, तो भाई कौन बचा रहा है ये भी बता दो। बस बाबा को बाबा जी बचा रहे, हम तो नहीं बचा रहे। और ये बताओ, जब कैसे गिरफ्तारी की मांग कर लूं जब FIR में नाम ही नहीं है। आप बताओ ना, जब FIR में नाम नहीं है तो कैसे गिरफ्तारी कर लेगी सरकार। लेकिन यहाँ तो झूठी FIR भी हो रही है। यही मैं आपको सच बता रहा हूँ। मैं जाऊंगा, पीड़ित परिवार से मिलूंगा, और मैं मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री से मांग करता हूँ। वो तो बहुत धार्मिक लोग हैं, ये तो सिर्फ धर्म के लिए गए थे, भोले बाबा के उसमें गए थे सत्संग में, कि भाई इनकी जिंदगी अच्छी हो जाए, इनकी गरीबी, बेबसी, लाचारी, बीमारी खत्म हो जाए। तो ये तो आप ही की विचारधारा के साथ खड़े हैं, तो कम से कम इनको तो 25-25 लाख रुपए का मुआवजा देके इनके परिवारों को तो अपने पैरों पर खड़े होने का वो दो। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये भी माना जाए कि आप ये जो धर्म की बात करते हो ये अपनी राजनीति के हिसाब से करते हो। क्या लगता है कि औरंगजेब के परिवार पर प्रेशर बनाना चाहिए? अगर धार्मिक आयोजन हुए, लोग मरे तो प्रदेश सरकार को जिम्मेदारी बिल्कुल जिम्मेदार लेनी चाहिए, बिल्कुल जिम्मेदार लेनी चाहिए। अब तो अभी देखिए कावड़ का त्योहार आ रहा है, धार्मिक आयोजन आप कराएंगे पूरी व्यवस्था से, तो धार्मिक आयोजन आपकी सरकार और आपके विचार में तो बहुत मेल है। तो इसलिए मैं सरकार से कहूंगा कि वो इनको गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग की महिलाएं समझ के, गरीब परिवारों की महिलाएं समझ के इनके साथ खिलवाड़ ना करें, और कम से कम 25-25 लाख रुपए का मुआवजा इन परिवारों को दें। क्या लगता है औरंगजेब, और मैंने उसमें अपनी बात रखी है, मैंने कहा है कि उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उसकी जांच हो, CBI जांच। और मैं आप सोचो, किसी की भी हत्या हो सकती है आज देश में, जिस तरह कानून व्यवस्था है किसी की भी हत्या हो सकती है, कोई है सलामत नहीं है। और मैं तो आपके सामने खड़ा हूं, आज 1 साल हुआ है, मेरी भी हत्या होगी होती, 4 गोली मेरे ऊपर चली थी। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में ऐसी ही है। मैं क्या कह रहा हूँ, अब मैं सुरक्षित में। तो देखा आपने किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने फिर से हाथरस के लिए आवाज उठाई। इसके पहले जो हाथरस में माँ बेटी के जलने वाला इंसिडेंट हुआ था, जब लड़की का कांड हुआ था, और कहीं ना कहीं रामपुर में स्कूल की घटना हुई थी, ऐसे तमाम घटनाएं हुई जहाँ पर चंद्रशेखर आजाद अपनी आवाज बुलंद करते हुए नजर आते हैं, और कहीं ना कहीं उन शोषित लोगों के लिए आवाज उठाते हैं जिनको कोई नहीं पूछता, या पुलिस प्रशासन द्वारा ऐसे केसों
को दबा दिया जाता है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं अब उनकी आवाज बनते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने नगीना सीट पर जीत से पहले वादा किया था कि आप एक बार जीत दर्ज करा दीजिए, मैं आपकी आवाज संसद में उठाता हुआ नजर आऊंगा। वाकई में चंद्रशेखर आजाद ने कहीं ना कहीं उस बात पर खरे उतर कर दिखाया है। उन्होंने उनकी आवाज को कहीं ना कहीं संसद में, मीडिया के सामने और सरकार के सामने लेकर आते हुए नजर आते हैं। आज तक ऐसी किसी पार्टी ने लगभग बोला तो सबने, लेकिन किया किसी ने नहीं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं दलितों के हीरो बनते हुए चले जा रहे हैं और अन्य वर्गों के लिए भी अब चंद्रशेखर आजाद की जो महत्ता है, जो वैल्यू है, वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखना दिलचस्प होगा आने वाले विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में चंद्रशेखर आजाद किस तरीके का प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि जो चंद्रशेखर आजाद एक्शन लेते हैं वो क्या बाकी सही होते हैं, या फिर वो राजनीतिक पॉलिटिक्स की वजह से ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिससे उनको आने वाले दिनों में फायदा हो? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।